नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित कुमार शर्मा और स्वागत है आप सभी का जनरल टॉक्स में। तो ये मेरे यूट्यूब चैनल की पहली वीडियो है जिसमें आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बीजेपी के मैनिफेस्टो की, जो कि करंट सरकार है हमारी बीजेपी। उसने सन 2019 में जो मैनिफेस्टो जो रखा था कि हम इन कामों को सन 2019 से लेके सन 2024 तक पूरा करेंगे उन उन चीज़ों को। तो उनमें से अब चलिए हम डिस्कस करते हैं उन चीज़ों को कि बीजेपी ने किन किन मुद्दों पर किन किन चीज़ों पर काम किया और क्या वो सफलतापूर्वक उनको उन कामों में सफलता मिली या नहीं मिली, उन्होंने उसके लिए कितना प्रयास किया। तो चलिए, तो जो उनका मैनिफेस्टो था, तो उसमें जैसा कि आप देख सकते हैं, शुरू के इसमें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 130 करोड़ भारतीयों को संदेश था, भाजपा अमित शाह जी का संदेश, राजनाथ जी का संदेश, एक नए भारत की ओर। इसमें से जो फर्स्ट जो है मैनिफेस्टो, इसमें बीजेपी बात करती है आतंकवाद और सुरक्षा नीतियों की। तो देखिए, बीजेपी ने बिल्कुल बॉर्डर पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया है। सेना की सशक्तिकरण, नए हथियार खरीदने हों सेना के लिए, बॉर्डर को और ज़्यादा मजबूत करना हो, सैनिकों के लिए और ज़्यादा सुविधाएं बढ़ानी हों, और जैसे कि उनके लिए वर्दी, ड्रेसेस, न्यू वेपन्स एंड ऑल्सो। जी, तो वो सारी चीज़ें बिल्कुल बीजेपी सरकार में मुहैया करवाई गई हैं। लेकिन घुसपैठ के लिए भी उन्होंने कहा था कि हम घुसपैठ को कम करेंगे और उसका कुछ ना कुछ समाधान निकालेंगे। तो घुसपैठ पहले की तुलना में बहुत कम हुई है, लेकिन हम इसको इस तरह से नहीं कह सकते कि पूर्ण रूप से ये रुक गई है या इस पर पूर्ण विराम लग गया है। और जो राष्ट्र सर्वप्रथम है, उसमें एक और बात कही थी उन्होंने कि जो जम्मू कश्मीर में जो धारा 370 है, उसको हम हटाएंगे या फिर उसका कुछ निवारण करेंगे। तो जी हाँ, बिल्कुल, बीजेपी सरकार ने यहाँ पे धारा 370 को धारा 370 में कुछ संशोधन किए थे, जिसकी वजह से कि आप सबको पता है कि यूनियन टेरिटरी में बदल दिया था जम्मू कश्मीर को। और जी, फिर हाँ जी, तो ये था राष्ट्र के लिए। तो बीजेपी ने राष्ट्र के लिए काम किया है, हम कह सकते हैं उनके मैनिफेस्टो के अकॉर्डिंग, जो उन्होंने वादे हमसे किए थे सन 2019 में। जी, तो अगला फिर हमारा अगला निकल के आता है कृषि और किसान कल्याण। तो इसमें बीजेपी ने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं, जैसे कि बीजेपी ने कहा है कि किसान कल्याण नीति हम बनाएंगे। तो बिल्कुल किसान कल्याण नीति बनाने का प्रयास उन्होंने किया, बहुत सारी नीतियाँ वो लेकर के आए। लेकिन कुछ नीतियों का उनका देश में बहुत ही विरोध उनको सहना पड़ा। जैसे कि वो जो किसान के 3 कानून थे, जो कि पंजाब और हरियाणा के किसानों ने विरोध किया था जिसका। जी, तो नीतियाँ तो बनाई हैं, लेकिन हाँ, कहीं न कहीं वो लोगों को वो मैसेज पहुँचाने में, वो मैसेज डिलीवर करने में उतने सक्षम नहीं हुए कि किस प्रकार से ये जो नीतियाँ हैं वो किसान के लिए हितकारी हैं। तो कृषि क्षेत्रों का विकास के लिए तो जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र हैं या फिर जहाँ पे जो किसान हैं, तो उनको उनके क्षेत्रों का विकास करना, उनको शहरों से जोड़ना, तो ये सब काम भी बहुत ही अच्छे से हुआ है। कोऑपरेटिव बैंक, जैसे कि आपको पता है, कोऑपरेटिव जैसे कि सभी किसानों को कोऑपरेटिव से कुछ पैसा मिलता है या फिर कुछ सहायता प्रदान होती है। तो वो कोऑपरेटिव में भी काम हुआ है। कृषि और प्रौद्योगिकी का मेल, तो यानी कि जो किसान हैं उनको डायरेक्टली तकनीक से, और जो हमारी फैक्ट्रीज़ हैं या फिर उनसे उनका डायरेक्टली कनेक्शन कहीं न कहीं सरकार जोड़ पाए, तो उसके लिए भी सरकार ने बहुत ही प्रयास किया है। जो कि किसान 3 कानून थे, उन्हीं में ही ये सम्मिलित था, लेकिन उसको कहीं न कहीं बीजेपी सरकार पहुँचाने में उतनी सक्षम नहीं हो पाई। पशुपालन और नीली क्रांति, ग्राम स्वराज, ये सभी योजनाएँ हैं जो कि बीजेपी सरकार ने वादे किए थे, और लेकिन इनमें बहुत सारा पशुपालन और नीली क्रांति और ग्राम स्वराज, इनमें बीजेपी को इतनी सफलता नहीं मिली और ना ही ये लोग इतना इसमें रुचि दिखा पाए अपनी। फिर अगला जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो कि बीजेपी ने जो कह सकते हैं कि बीजेपी की तरफ से सबसे बड़ा मुद्दा था, और बीजेपी ने इसको पूरे देश के सामने ऐसे रखा था कि ये बीजेपी की कितनी बड़ी उपलब्धि है, वो है देश की अर्थव्यवस्था। तो बीजेपी ने कहा था कि हम 2024 तक भारत को विश्व की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था हम बनाएंगे। तो हाँ, अभी हम कह सकते हैं कि जो भारत है, जो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तो नहीं, लेकिन पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अभी है। उन्होंने कहा था कि हम 5 ट्रिलियन जो डॉलर है उसकी अर्थव्यवस्था की रूपरेखा बनाएंगे, और नीति, मतलब उनका कहने का मतलब था कि हम 5 ट्रिलियन, हम ऐसी नीतियाँ बनाएंगे जिससे कि हमारे जो देश की इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, वो 5 ट्रिलियन तक पहुंच जाए। लेकिन अभी तक 5 ट्रिलियन तो नहीं लेकिन लगभग 4 ट्रिलियन के आसपास हम पहुंच गए, तो इसमें भी बहुत काम हुआ है। ऐसा कई बार होता है कि हम लक्ष्य बनाते हैं और वहाँ के बहुत करीब पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ तक नहीं पहुंच पाते। तो वैसे ही बीजेपी सरकार ने 5 ट्रिलियन का बोला था, 4 ट्रिलियन कर लिया, तो हो सकता है कि वो कुछ समय में 5 ट्रिलियन तक भी पहुंच जाए।
कर नीति, जो टैक्सेस की बात करें, कर नीति जो कि टैक्सेस होते हैं, टैक्सेस मुझे लगता है कि जो टैक्सेस हैं वो इंडिया में बहुत ही ज़्यादा हैं और बीजेपी सरकार ने इसको लेकर कुछ विशेष नीतियाँ नहीं बनाई हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि अभी भी टैक्सेस नहीं भर रहे हैं, लेकिन और जो भरना चाहते हैं लेकिन लेकिन जो नहीं भर पाते हैं उसका कारण है बहुत ही ज़्यादा टैक्स लगना। जो कि 8 और 10, जो कि 6 लाख या 7 लाख के टैक्स है, उन पे भी 5% या 10% का टैक्स लगता है। वो टैक्स की नीतियाँ अभी सरकार उतनी अच्छे से ना ही तो प्रस्तुत कर पाई है, ना ही कोई ऐसी नीतियाँ बना पाई है जिससे कि आम लोग भी इसका हिस्सा बन सकें। और वस्तु और सेवा कर, तो जो बीजेपी सरकार है उसने जो टैक्सेस हैं वो अभी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा लगाए हुए हैं, जिसकी वजह से बिल्कुल हमें महंगाई का सामना करना पड़ता ही है, जैसे कि आप सबको पता है। उनकी और एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण नीति है जो कि मेक इन इंडिया है, जो कि अर्थव्यवस्था के मायने के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मेक इन इंडिया से बिल्कुल बहुत ही फ़र्क पड़ा है सारी इंडस्ट्रीज़ में और सारे ही क्षेत्रों में। जैसे कि हम बात करें मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, और सारे ही इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑल्सो द केमिकल एंड हमारी जो दवाइयाँ हैं, मेडिसिन्स हैं, उसमें मेक इन इंडिया से बहुत फ़र्क पड़ा है और मेक इन इंडिया मेड तो अभी बहुत ही ज़्यादा अभी होने लगा है और लेकिन अभी बहुत ही छोटे स्तर पे है, लेकिन पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा है। और उद्यमशील एवं स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने का जो काम है वो मोदी सरकार में बहुत ज़्यादा हुआ है। अभी स्टार्टअप्स को सीधा लोन मिल जाता है, पहले नहीं मिलता था, तो ये भी एक बात है। अगली अगर हम बात करें तो नए भारत की बुनियाद एक करके एक पॉइंट है बीजेपी के मैनिफेस्टो में, जहाँ पे शहरी विकास को प्राथमिकता। तो शहरी विकास को प्राथमिकता के लिए मैं ये कहूँगा कि बीजेपी सरकार ने पहले से ही ये सारी योजनाएँ और ये सारी चीज़ें बहुत पहले ही चला दी थी और बहुत ही अच्छा काम किया था कि मतलब शहरों में सफाई और पार्क की नियमित सफाई, रोडों पे ध्यान, सड़क सुरक्षा, पानी और उन सब पे बहुत ही अच्छे से ने ध्यान दिया था। स्वच्छ भारत मिशन जो कि उसमें ही है, जल शक्ति, मुझे लगता है कि जल शक्ति के लिए भी बीजेपी सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया है, जो कि शहरों में पानी पहुँचाना या फिर जो भी है, मतलब पानी को, जो सेंट्रल पानी होता था उसको अब सारी जगह लेके जाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि एक नदी है, नदी बह के समुद्र में जा रही है, उसके पानी का पहले यूज़ नहीं होता था। अभी वो जो सरकार है वो पानी को शहरों में भी पहुँचाती है और साथ के साथ शहरों में पहुँचाने के बाद गाँव में भी, खेतों में पहुँचाना हो या यहाँ पे, इस प्रकार से काम करती है। और बिल्कुल मार्ग की बात करें तो आपने कई बार नितिन गडकरी जी का भाषण आपने सुना होगा, जिसमें वो अग्रेसिवली बोलते हैं और कि हमने बहुत सारी सड़कें बनाई हैं। आप जैसे कि देख सकते हैं बीजेपी सरकार में बहुत ज़्यादा रोडों का निर्माण हुआ है, रेलवे रेलवे की सफाई हुई, रेलवे में भी बहुत काम हुआ है, ये सब काम बहुत हुए हैं। स्वच्छ भारत मिशन मुझे लगता है कि बीजेपी सरकार ने जिस प्रकार से 5 लाख रुपए तक का बीमा हर भारतीय को दिया है, जो कि गरीबी रेखा के नीचे आते हैं या फिर जिनको राशन मिलता है, के पास जो राशन कार्ड है, उन सभी को इसके अंदर लिया गया है। सुशासन की बात करें तो एक चुनाव यानी कि जो लोकसभा के सारे चुनाव हैं वो एक ही बार में करवाए जाएँ, ऐसा बीजेपी सरकार का प्रस्ताव था। वो इस वादे के साथ में आए थे, तो उन्होंने बिल्कुल इस पर काम किया है और सन 2029 में ये हो जाएगा। भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार अभी मुझे लगता है कि चरम पे है बीजेपी सरकार में, इसके ऊपर बीजेपी सरकार को अभी भी ध्यान देना चाहिए। सिविल सर्विसेज एवं शासन सुधार, ये बिल्कुल भी इस पर काम नहीं हुआ है। सिविल सर्विसेज अभी भी जो सरकारी नौकर हैं वो मनमानी से काम करते हैं, तो अभी उस पर और काम करने की ज़रूरत है बिल्कुल। पुलिस व्यवस्था में सुधार तो हुआ है, लेकिन एक बहुत जो ज़्यादा सुधार की आवश्यकता थी, जो वास्तव में सुधार चाहिए वो नहीं हुआ है। न्यायिक सुधार, अभी सभी लोगों को उतनी जल्दी न्याय नहीं मिलता। और संवाद और इंजन सिविल एवं जी, तो युवा भारत एवं भविष्य, युवाओं के लिए जो बीजेपी सरकार ने बहुत ज़्यादा नहीं किया है। और जो अग्निवीर योजना है, जो 4 साल में बच्चों को सेना से निवृत्त हो जाएंगे वो अपनी सर्विस देके, तो ये एक बहुत गलत कदम है। और खेलों के लिए तो बिल्कुल मोदी सरकार ने बढ़ावा दिया है युवाओं के लिए, लेकिन रोज़गार के लिए उतना नहीं किया है। शिक्षा की बात करूँ तो बीजेपी सरकार में शिक्षा पे उतना फोकस अभी नहीं है। स्कूलों में जितना काम होना चाहिए था, जितने सरकारी कॉलेजेस या स्कूल्स ओपन होने चाहिए थे, वो अभी इतने ओपन नहीं हुए हैं जो कि हो सकते थे। महिला सशक्तिकरण की बात करूँ तो मैं अभी भी महिला हमारे देश में उतनी सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं जितना उनको करना चाहिए था, और उनको सशक्तिकरण के लिए अभी और प्रयास बीजेपी सरकार को करने होंगे। जी, तो ये कुछ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू थे और मैं चाहता था कि आप सभी को इन मुद्दों से एक बार अवगत करा दूँ कि बीजेपी सरकार जब सन 2019 में सत्ता में आई थी तो उन्होंने क्या-क्या वादे किए थे कि हम ये करेंगे जिसकी वजह से आप हमें वोट दीजिए। तो उनमें से मुझे लगता है कि बहुत सारे मुद्दे और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिस पर बीजेपी सरकार ने काम किया है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पर कि बहुत ज़्यादा अभी काम करने की ज़रूरत है, जैसे कि किसानों की आय दोगुनी करने की बात थी। तो अभी तक मुझे लगता है कि वो जो किसानों की जो इनकम है वो अभी तक दोगुनी नहीं हुई है, उस पे अभी और काम किया जा सकता है।
न्यायिक व्यवस्था को और सुधारा जा सकता है। शिक्षा शिक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक एक मुद्दा है, और रोज़गार के लिए बीजेपी सरकार में ऐसे कुछ विशेष काम नहीं किए गए हैं। तो इन सब चीज़ों पर मोदी सरकार को अभी भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो देखो ये सर, जो मैं अपने व्यूअर से कहना चाहता हूँ कि ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि मैं और ऐसी वीडियोज़ बना सकूँ जिसके माध्यम से आपको बता सकूँ कि और ऐसी क्या-क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपको पता चले कि क्या वादे लेके आई थी बीजेपी। मैं ऐसी ही सेम वीडियोज़ और बनाऊँगा अगर आप मुझे सपोर्ट दिखाएँगे तो। मुझे आपके सपोर्ट की अभी शुरुआत में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मेरा आपसे निवेदन है, प्लीज़ आप ये जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, प्लीज़ आप इसे दबाएँ ताकि मुझे थोड़ा और सपोर्ट मिले। लाइक कीजिए, और कोई भी अगर आपका कोई सुझाव या फिर आप चाहते हैं किसी पॉइंट पे वीडियो बनवाना, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो धन्यवाद। तो आप प्लीज़ जनरल टॉक्स को प्लीज़ आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें।